भारतीय राजनीति में अब वंशवाद की दाल नहीं गल रही। जनता अब सिर्फ किसी का बेटा या वारिस होने पर वोट नहीं देती, लेकिन जिनकी राजनीति खानदानी विरासत पर टिकी थी, मेहनत करने के बजाय अब वो सबसे आसान शॉर्टकट रोड पर निकल पड़े हैं, और वो है तुष्टीकरण, यानी हिंदुओं को कोसो और वोट पाओ। आज हम उन्हीं 3 शहजादों की बात करेंगे जो वंशवाद के दम पर राजनीति में आए, लेकिन जनता ने नकार दिया। तो अब तुष्टीकरण वाले शॉर्टकट से कोर वोटर्स को बचाने में जुटे हैं। राहुल गांधी, हिंदुओं को कोसने की राजनीति। राहुल गांधी का राजनीतिक करियर अब तक का सबसे बड़ा फेलियर है। 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनावों में जनता ने यह साफ कर दिया कि वे अब कांग्रेस के इस युवराज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन राहुल ने भी अपनी हार से सीखने की जगह सबसे आसान शॉर्टकट अपनाया, हिंदुओं को टारगेट करना। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है, इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। वोट बैंक को खुश करने के लिए राम मंदिर का निमंत्रण तो ठुकराया ही, साथ ही निजामों के वंशज खुश करने के लिए मोदी सरकार में बनाए गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी बहिष्कार कर दिया। इसके साथ ही हिंदुओं को बांटने के लिए जातिवाद की माला जप रहा है। अखिलेश यादव, पिता की छाया से तुष्टीकरण तक उनकी राजनीति पिता मुलायम की अनुकंपा से शुरू हुई। 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पिता छूटे तो करारी हार मिली। इन्होंने भी तुष्टीकरण चुना। मुजफ्फरनगर दंगों में मुआवजा बांटने में भेदभाव किया। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद समाजवादी पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने 90 करोड़ का मुआवजा घोषित किया, और वो मुआवजा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के लिए था। अतीक मुख्तार जैसे गुंडों को पाला। कुंभ में कुव्यवस्था फैलाने वाले आजम खान पर कार्रवाई नहीं की। भगवत गीता व रामायण का अपमान करने वालों पर चुप्पी साध ली। तेजस्वी यादव, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए तुष्टीकरण। इन महाशय ने भी पिता के भरोसे आईपीएल में एंट्री तो ले ली, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। पिता के भरोसे 9वीं फेल होने के बावजूद उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन जनता ने नकार दिया तो तुष्टीकरण का सहारा ले लिया। वोट बैंक के लिए हिंदुओं को ईंट से ईंट बजाने की धमकी दी। और अगर कोई भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। नवरात्रि में जानबूझकर नॉनवेज खाने का वीडियो डाला, लेकिन रमजान में इफ्तारी में खजूर खाते घूम रहे हैं, जैसे असली रोजेदार यही हो। ये तीनों राजकुमार सत्ता को अपनी बपौती समझते थे, लेकिन अब जनता इतनी भोली नहीं रही। वह जानती है कि राजनीति में टिके रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। शॉर्टकट अपनाने वालों के लिए राजनीति से बाहर का रास्ता ही बचता है। मोदी जी चाहते तो वे भी विकास में भेदभाव करके खास वर्ग को खुश कर सकते थे, लगातार कुर्सी हथिया सकते थे, लेकिन उन्होंने सभी वर्गों को अपना माना और सभी के लिए बिना भेदभाव के काम किया।